साथियों, यदि आपकी तुला राशि है या तुला लग्न है तो यह सप्ताह 8 दिसंबर से 14 दिसंबर तक कैसे रहेगा, क्या लकी टिप है आपके पास? तो यह आपके लिए है कि आपका जो सेव मनी है, आपके पास एक्स्ट्रा जो मनी है, आप जो है उसको अपने ट्रेड में लगाएं, अपने व्यापार को मजबूत करने में लगाएं। या आप जॉब करते हैं तो निश्चित तौर पर एक्स्ट्रा ऐसा कुछ करें जिससे आपकी एक अतिरिक्त लाइन, आमदनी की लाइन स्टार्ट हो। उससे आप निश्चित तौर पर कालांतर में विशेष लाभ प्राप्त करेंगे। ऐसे ग्रह योग बने हुए हैं कि आप अगर सही समय पे सही जगह इन्वेस्ट करते हैं तो उसका लाभ आपको प्राप्त होगा। तो देखेंगे कि दशमेश स्वग्रही है, फिर देखते हैं सप्तमेश जो है वो भी आप देखें कि पराक्रम भाव में गए हैं, फिर देखिए धनेश भी पराक्रम भाव में। तो व्यापार का जो स्थान होता है 10th हाउस, 3rd हाउस, 7th हाउस, तीनों जगह से हम विचार देखते हैं। और यदि लगने सही दिशा में सही जगह पोजीशन पर है, आपको इन चीज से विशेष लाभ होगा। आपका डिसीजन, आपकी संगति बिल्कुल सही रहेगी। तो तीन चीजें आपके प्लस हो रही है। राजेश स्वग्रही है, देखिए सप्तमेश पराक्रम में, पराक्रमेश भी देखें तो आपको पराक्रम भाव पर उसकी दृष्टि भाग्य भाव में जाकर। तो ये सारी चीजें इंगित करती हैं यदि अपने को अपने व्यापार में या आपने वहां इन्वेस्ट किया है, कालांतर में शुभ लाभ, अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। अब यह है, बता सकते हैं कार्य आपको करना है, कितना करना, कहां करना है, कैसे करना है, यह विचार आपको अवश्य करना होगा। आपकी क्या कैपेसिटी है, किस चीज में कैपेसिटी है, वो करना है। स्टोरेज करना है माल को और कालांतर में अच्छी भाव, अच्छी रेट्स जब आए उसको निकालना है। 100% आपका पैसा डबल, 100% पैसा डबल होगा। आपने मेरे कथनानुसार कार्य किया, निश्चित तौर पर यह होगा। नमस्कार, मैं हूं पंडित लोकेश पालीवाल, आपका शुभ चिंतक। यदि आपने हमारी बातें सुनी, अप्लाई किया जीवन में उन बातों को, आपका लाभ का प्रतिशत निश्चित तौर पर बढ़ जाएगा और आप काफी समस्याओं से मुक्त हो जाएंगे, निजात पाएंगे। हमारा यह चंद्र कुंडली से साप्ताहिक फलादेश जो है 50% के आसपास अवश्य प्राप्त होता है। यह सभी वर्गों के लिए है, बाल, युवा, किशोर, वृद्ध सबके लिए है। सभी वर्गों को देखते हुए हमने बनाया है। आप चाहते हैं नहीं मेरे लिए, आपको उसके लिए मुझसे संपर्क करना होगा। उल्लेखित मोबाइल नंबर है, उसके ऊपर संपर्क करें और अपनी बर्थ डिटेल हमसे शेयर करें। हम आपका बर्थ चार्ट, लग्न कुंडली, नवमांश, दशांतर दशा का अवलोकन करेंगे, फिर आपको 80 to 90% बताएंगे वो सटीक होगा, सही होगा। 100% तो केवल ईश्वर होते हैं, हम तो अनुभव और ग्रहों की स्थिति से बताते हैं। आपने फेयरली अगर पूछा है, निश्चित तौर पर भगवान कृपा करेंगे। तो इस सप्ताह में चंद्रमा का जो विचरण है वह है कर्क, सिंह और कन्या, यानी या 3 जगह रहने वाला है। तो फर्स्ट में आपको जो सप्ताह की क्या रहेगा, मैं क्या करूं कि मेरा कर्म क्षेत्र मजबूत हो, मैं क्या करूं जिससे मेरे को जॉब में तरक्की मिले, लाभ मिले, प्रमोशन मिले, मेरे कलीग, मेरे साथी सब मेरे को विशेष नजर से देखें, विशेष सम्मान दें। ये सारी चीजें आपके अंदर रहेगी और कुछ हद तक प्राप्त होगी। और आपने सही कार्य किया है, 100% प्राप्त रहेगा। फिर जैसे ही चंद्रमा बदलता है, कर्क से सिंह में जाता है, नेक्स्ट यहां से यहां, आपके जो बड़े हैं उनसे संबंध आप बड़े रखेंगे। कौन? आपके जो बॉस हैं, आपके जो मैनेजर हैं, आपके सीईओ हैं, या आपके जो प्रिंसिपल, डायरेक्टर, डीन, ऑनर जो भी हैं, उनसे संबंध मधुर रखेंगे। कुछ भी ऐसी बात नहीं कहेंगे कि उनको हर्ट हो, उनके मन में आपके प्रति खटास ना हो। अपने से बड़ों को खुश रखेंगे, उनको सम्मान देंगे, उनको जो आदर देना चाहिए वो अवश्य देंगे। उनकी उनके बैक में, उनके पीठ पीछे भी बुराई नहीं करेंगे। अगर आप बुराई कर रहे हैं और उनको भनक लग गई तो निश्चित तौर पर फिर ठीक नहीं है। साथ में जैसे चंद्रमा चेंज होता है और कन्या में आता है, आपको अपने व्यय के ऊपर अंकुश करना होगा।
यात्राओं पर अंकुश करना होगा, नूतन कार्यों पर अंकुश करना होगा, नूतन खरीदारी पर अंकुश करना होगा और आय के अनुसार व्यय करनी होगी, तो आप विजय प्राप्त करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं, 100% बात है। और विशेष बात, इस सप्ताह में 8, 9 और 14 ये 3 दिन ऐसे हैं जिस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। आप कुछ भी करें, आप सफलता प्राप्त करेंगे। आपके लिए बेस्ट डेट इस सप्ताह में है वो 8 और 9 ही है। फिर देखिए कौन सा दिन आपको सावधानी रखनी, तो 13 और 14 ये 2 दिन ऐसे हैं, इस दिन आप सावधानी रखेंगे, व्यय के ऊपर अंकुश रखेंगे, व्यय के ऊपर आपका अच्छा रहेगा। फिर देखिए कलर कौन सा है, तो लाइट कलर जो भी आपको पसंद हो, जो भी आपको पसंद हो, लेकिन वो हल्के कलर, लाइट कलर होने चाहिए, भड़काऊ कलर, डार्क कलर नहीं होने चाहिए। आपके विचार उत्तम रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। अब बात करेंगे विशेष उल्लेखित बिंदुओं के ऊपर। सर्वप्रथम हेल्थ के ऊपर बात करेंगे। हेल्थ, स्वास्थ्य, प्रथम सुख जो निरोगी काया, उसकी बात करेंगे लग्न, लग्नेश, रोग, रोगेश। तो देखते हैं कि लग्नेश शुक्र है और आपको खाने पीने में ऐसे फास्ट फूड, जंक फूड नहीं खाना है, इससे क्या होगा, समस्या रहेगी आपको। फिर सेकंड, आपको आपकी पाचन शक्ति, लीवर, पैनक्रियाज और नर्व सिस्टम ये सभी प्रभावित रहेंगे। तो आप जो मैंने कहा है इसके ऊपर अवश्य ध्यान दें। बाकी जो है इसके साथ साथ आपको दंतशूल और आंखों में समस्या या एलर्जी होना, ये चीजें रहेगी। पाँव में पेन, पाँव दर्द करना, सारी चीजें आपको रहेगी, सामान्य रहेगी। इसको आप स्वयं दूर कर सकते हैं घरेलू टिप्स से। हल्का व्यायाम, हल्का भोजन और नियंत्रित दिनचर्या, आप लाभ प्राप्त करेंगे। बात करें लव की, लव के अधिपति बने हुए सैटर्न, शनि जो कि रिपु स्थान पे गए हैं। कोई भी ऐसा कार्य ना करें किसी को भनक लगे, किसी को हर्ट हो और हमारे संबंध विच्छेद हो, तो निश्चित तौर पर अच्छा रहेगा। और अपने फोटोज कहीं किसी से शेयर ना करें। आपने अपनी फोटोज किसी के साथ शेयर किए हैं, बताया है, वो फोटोज वायरल हो सकते हैं, तो आपको नुकसान रहेगा। फिर बात करें रिलेशन की, तो रिलेशन के अधिपति बने हुए हैं लॉर्ड वेनस जो कि धन स्थान पर गए हैं। तो आपके संबंध लोगों से स्वार्थपूर्ण नहीं होने चाहिए। आप ये चाहते हैं मैं उससे लाभ प्राप्त करूं, तो वो बिगड़ेंगे। आपने अगर ये सोचा है कि मैं लोगों की मदद करूं, तब संबंध मधुर रहेंगे, अच्छे रहेंगे। लेकिन आपने धन कमाने के पीछे आपने कुछ ऐसा किया है, उसको भनक लग गई, तो गड़बड़ रहेगा। बात करें करियर की, तो करियर के लिए समय बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। बस एक चीज रखनी है अनुकूल, मन को अनुकूल रखना है और कार्य करना है टू गेट सक्सेस इन योर फील्ड। बात करेंगे स्टूडेंट हैं, तब भी आपको अपने विद्या अध्ययन में जो ऑब्स्टिकल्स, बैरियर आ रहे हैं, आपको देखेंगे मल्टीमीडिया, यानी आप देखेंगे कि मीडिया से जुड़े, आप ऑनलाइन क्लासेस लें, आप ऑनलाइन क्लासों का लाभ लें। आपको जहां ऑब्स्टिकल्स लग रहा है कि ये समझ नहीं आ रही, समस्या है, ये समझ में नहीं आ रहा है, इसको कैसे रिमूव करूं, आप ऑनलाइन ढूंढें, आपको जल्द ही उसका उत्तर मिलेगा, आप सफलता प्राप्त करेंगे। बात करें मैरिज की, तो मैरिज की स्थिति मध्यम है, बहुत अच्छी नहीं है लेकिन बहुत खराब भी नहीं है, मीडियम है। प्रयासरत ने अवश्य सफलता प्राप्त रहेगी। बात करें क्या लकी टिप है आपके लिए, तो आपके लिए 2 लकी टिप है। एक तो लक्ष्मी नारायण भगवान के दर्शन करना और उनको श्वेत कमल, नील कमल भेंट करना। दूसरा गौ सेवा करना। ये 2 कार्य कर आप अपने कार्यों में विशेष सफल बन सकते हैं। मेरी बात अच्छी लगी हो, आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में आपके उद्गार अवश्य लिखें। धन्यवाद।